हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, क्या आप भी अपने बचपन में आसमान में टिमटिमाते तारों को देखकर रोमांचित हो जाते थे। बचपन में जब कभी भी आप खुले विशाल आसमान को देखते थे तो क्या आपके मन में भी ये ख्याल आता था कि आखिर ये चांद, तारे, सूरज और हमारा ग्रह पृथ्वी, ये सब आखिर बने कैसे। हमारा पूरा का पूरा सौर मंडल और ब्रह्मांड बना कैसे। क्या कभी आपने ये सोचा है क्या ये धरती खत्म हो सकती है, और अगर धरती खत्म हो जाए तो क्या कभी धरती पूरी खत्म हो पाएगी। बस एक सवाल, और क्या आपको पता है एक छोटा सा पत्थर का एस्टेरॉयड पूरी धरती को मिटा सकता है। यकीनन ये सारी बातें और ऐसे सवालों के जवाब आपने सिर्फ फिल्मों या वेब सीरीज में देखे या सुने होंगे, पर दोस्तों हम जो आपको बताने वाले हैं वो हकीकत है। अरे घबराइए नहीं, क्योंकि आपके इन सारे सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें न केवल हम आपको एक ऐसे ही एस्टेरॉयड के बारे में बताएंगे जो पूरी पृथ्वी से काफी नजदीक है, और उसका प्रकोप क्या और कैसे हो सकता है ये जानना रोचक होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ भी जरूर शेयर कर देना, ताकि वे हमारे अनोखे सौर मंडल के राज के बारे में जान पाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे ब्रह्मांड में मिल्की वे गैलेक्सी का ही एक हिस्सा है, जिसमें अरबों सितारे और सौर मंडलों का वास है, और इसमें 200 अरब से अधिक तारे हैं। अरबों की संख्या में बनाने के लिए पर्याप्त धूल और गैसेस है, और सौरमंडल के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष और मिल्की वे गैलेक्सी के तल से लगभग 2,000 प्रकाश वर्ष ऊपर स्थित है। इसी के साथ साथ मिल्की वे गैलेक्सी में एस्टेरॉयड, मीटेरॉयड जैसे बड़े बड़े पत्थर भी घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारे सौरमंडल के गठन से बचे हुए हैं। इसके पीछे एक इतिहास है, ध्यान से सुनिएगा। प्रारंभ में बृहस्पति के जन्म ने किसी भी ग्रह मंडल को मंगल और बृहस्पति के बीच की खाई में बनने से रोक लिया, जिससे वहां मौजूद छोटी वस्तुएं एक दूसरे से टकरा गई और आज देखे गए एस्टेरॉयड में खंडित हो गई। अपने आकार के बावजूद एस्टेरॉयड खतरनाक हो सकते हैं। कई अतीत में पृथ्वी से टकरा चुके हैं और भविष्य में हमारे ग्रह में और भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाएंगे। यही कारण है कि वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं और उनकी संख्या, कक्षाओं और भौतिक विशेषताओं के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अभी शायद आपका दिमाग सुनकर भारी हो रहा होगा, लेकिन आगे की बातों को जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे और कहेंगे, क्या ये सब भी एक ब्रह्मांड में होता है। दोस्तों, एस्टेरॉयड एलिप्टिकल कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और कभी कभी काफी गलत तरीके से गिरते भी हैं। 150 से अधिक एस्टेरॉयड को एक छोटा साथी चंद्रमा भी कहा जाता है, जिनमें से कुछ में 2 चंद्रमा होते हैं। एक एस्टेरॉयड की सतह का औसत तापमान -100 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब -73 डिग्री सेल्सियस तक होता है। एस्टेरॉयड लगातार अरबों वर्षों से अपरिवर्तित रहे हैं, जिससे उनके शोध से प्रारंभिक दौर में सौरमंडल के बारे में बहुत कुछ पता चल सकता है। एस्टेरॉयड विभिन्न आकारों में आते हैं। कुछ ठोस पिंड हैं, जबकि अन्य ग्रेविटी द्वारा एक साथ बंधे हुए मलबे के छोटे ढेर हैं। एक सर्वे के दौरान लिंकन नियर अर्थ एस्टेरॉयड रिसर्च सेंटर यानी लीनियर ने एक एस्टेरॉयड की खोज की। 11 सितंबर 1999 में और 23 सितंबर 1999 को एरिसीबो ऑब्जर्वेटरी और डीप स्पेस नेटवर्क गोल्डस्टोन यानी DSN ने मिलकर रडार इमेजिंग के जरिए इस एस्टेरॉयड की तस्वीरें खींची, जिसमें यह पाया गया कि ये धरती से काफी नजदीक है और जो आने वाले समय में हमारे सौरमंडल से जुड़े तमाम सवालों का जवाब देने वाला था। इसे तब से एक इजिप्शियन मैथोलॉजिकल बर्ड के नाम से जाना जाने लगा, जिसका नाम था बेनू 101955। पर यह एस्टेरॉयड बेनू इतना खास क्यों है? क्या ये हमारी पृथ्वी को तबाह कर देगा, या ये हमें हमारे सवालों का जवाब देगा? ये आने वाले कुछ समय में आपको भी पता चल जाएगा। दोस्तों, बेनू नामक ये कार्बोनेशियस एस्टेरॉयड किसी समय में पृथ्वी का ही हिस्सा था, और यह हमारे पृथ्वी के ऑर्बिट से काफी करीब से सूरज के इर्द गिर्द घूमता है, और कभी कभी यह धरती के ऑर्बिटल के बहुत करीब भी आ जाता है। इसलिए इस एस्टेरॉयड को वैज्ञानिकों द्वारा पकड़ना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसे आसानी से सैटेलाइट द्वारा ट्रैक किया जा सकता है, और इसी मकसद से ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन
रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन सिक्योरिटी रेगोलिथ एक्सप्लोरर सैटेलाइट मिशन को 18 सितंबर 2016 को लॉन्च किया गया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य था इस सैटेलाइट को बेनू के सरफेस पर लैंड कर उसके जमीन के सैंपल धरती तक कलेक्ट करके लाना। दोस्तों, ये सुनने में काफी रोमांचक एवं आसान लगता है, परंतु क्योंकि इस मिशन को खत्म होने में करीब 7 साल लग जाएंगे, यानी तब तक 24 सितंबर 2023 तक ओसिरिस रेक्स अपना मिशन पूरा कर बेनू के सैंपल लेकर वापस धरती पर आ जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आगे मैं जो आपको बताऊंगा वो दिन शायद पृथ्वी के काले दिन हो सकते हैं। ये तभी मुमकिन है यदि सब कुछ मिशन के प्लान और स्ट्रेटेजी के अनुसार चला, नहीं तो इस मिशन को ढेर होने में देर नहीं लगेगी। पर दोस्तों, ओसिरिस रेक्स से पहले भी 3 ऐसे मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें नासा द्वारा नियर शोमेकर, जापान की स्पेस कंपनी जेक्सा द्वारा हायाबुसा 1 और हायाबुसा 2 मिशन शामिल है। इसमें से जेक्सा द्वारा किया गया हायाबुसा मिशन इतिकोआ नामक एक एस्टेरॉयड पर किया गया था, जो करीब आधे घंटे तक रुक गया था और कुछ ही मात्रा में सैंपल कलेक्ट कर वापस धरती पर आ गया था। पर दोस्तों, बेनू पर किए जा रहे ओसिरिस रेक्स मिशन के द्वारा हम पहली बार सफलतापूर्वक किसी एस्टेरॉयड पर ठीक तरीके से लैंड कर उसके सैंपल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में धरती तक ला सकेंगे। 3 दिसंबर 2018 यानी मिशन लॉन्च के ठीक 2 साल बाद ओसिरिस रेक्स बेनू के काफी करीब पहुंच चुका है और उसने रडार इमेजिंग की मदद से बेनू की सतह की कुछ डिटेल्ड तस्वीरें भी धरती पर भेजी हैं, जिनमें उच्च एल्बिडो कार्बोनेट खनिजों की नसें दिख रही हैं, जिनके बारे में माना जा रहा है कि एस्टेरॉयड के निर्माण से पहले बहुत बड़े मूल शरीर पर गर्म पानी के चैनलों के कारण बनी है, जिनकी मदद से शायद वैज्ञानिक पहली बार इस एस्टेरॉयड को इतने करीब से पकड़ पाएंगे और इतनी बारीकी से उसे समझ पाएंगे। 21 मई 2021 को ओसिरिस रेक्स ने एस्टेरॉयड की सतह का नमूना लेते हुए सफलतापूर्वक अपना काम पूरा कर लिया। दोस्तों, एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस मिशन की कुल लागत तकरीबन $800 मिलियन है, जिसे यदि भारतीय रुपयों में देखा जाए तो 5 खरब 55 अरब 52 करोड़ रुपए है। पर दोस्तों, आखिर इतने पैसे और इंसानी दिमाग को इस मिशन में क्यों झोंका जा रहा है? आखिर क्यों नासा के बड़े बड़े बुद्धिजीवी एक्सपर्ट्स इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं? दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि बेनू की जाने की जो सतह है उसकी मिनरोलॉजी, एयर, केमिकल नेचर को पढ़कर साइंटिस्ट ये पता लगाएंगे आखिर धरती की रचना कैसे हुई। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, बेनू एक समय पर अर्थ का ही हिस्सा था, तो उसके इंटरनल केमिकल कंपोजिशन से हमें अर्थ के बारे में काफी जानकारियां मिल पाएंगी। और तो और दोस्तों, बेनू दूसरे एस्टेरॉयड की तुलना में काफी अलग भी है। इसका आकार एक घूमते हुए लट्टू की तरह है, जो करीब 3-4 घंटे में अपने एक्सिस पर एक रोटेशन पूरा करता है। बेनू का ऑर्बिटल अपनी कक्षा में 178 डिग्री झुका हुआ है। पर दोस्तों, बेनू की रोटेशनल मूवमेंट समय के साथ साथ यॉर्प इफेक्ट के कारण धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यॉर्प इफेक्ट यानी सूरज के थर्मल एनर्जी से आने वाले फोटोन के मोमेंटम के कारण पनपता है। बेनू के इस रोटेशन इंक्रीमेंट को यारकोस एक्सेलरेशन भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर पल रहा है हमारी धरती के लिए खतरा। जी हाँ दोस्तों, बेनू की रोटेशन स्पीड में ये बढ़ोतरी लगातार उसकी ट्रेजेडी को बढ़ा रहा है, जो आगे चलकर हमारे लिए घातक साबित हो सकता है। अगर हम वैज्ञानिकों की कैलकुलेशन स्टैटिक्स पर नजर डालें तो सितंबर 2060 तक बेनू 7,50,000 किलोमीटर की दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगा और सितंबर 2135 तक 3 लाख किलोमीटर यानी चांद जितनी दूरी से पृथ्वी के पास से गुजरेगा। और सितंबर 2175 में जब बेनू फिर से धरती के करीब आएगा तो 24,000 में से 1 प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि धरती से टकरा जाएगा। दोस्तों, बेनू करीबन 262.5 मीटर चौड़ा है और इस आकार का एस्टेरॉयड का एक छोटा सा हिस्सा भी एक पूरे समृद्ध शहर को तबाह करने की शक्ति रखता है। तो दोस्तों, यदि बेनू धरती से टकराता है तो पृथ्वी संग पूरी मानव जाति का नाश तय है, परंतु इसमें अभी बहुत लंबा वक्त है। फिलहाल तो हम आपको 2023 का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, जब ओसिरिस रेक्स अपने मिशन को पूरा कर बेनू की सतह के सैंपल लेकर धरती पर आएगा और फिर साइंटिस्ट इसकी पढ़ाई कर हमारे धरती के जन्म से जुड़े कई सवालों और राज से पर्दा उठाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में आप
आपको अपने ग्रह पृथ्वी और सौरमंडल अंतरिक्ष से जुड़ी ये रोचक जानकारी सुनकर और देखकर काफी आनंद आया होगा। यदि ऐसा है तो आप हमें अपना प्यार और आभार देने इस वीडियो के नीचे उस लाल बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके दे सकते हैं और साथ ही साथ उस बटन के बगल में जो नोटिफिकेशन की घंटी है उसे भी ऑन कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, जल्दी मिलते हैं एक और ऐसी अनूठी वीडियो के साथ। धन्यवाद।